बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में भोलाराम नाम का लड़का रहता था। गरीब था पर दिल का सच्चा और जुबान का बहुत तेज। गांव का हर आदमी उससे हंसी मजाक करता, पर जब भी कोई मुसीबत आती वही सबसे पहले खड़ा होता। गांव के पास ही एक जादुई जंगल था। कहते हैं वहां खतरनाक जानवर, अजीबोगरीब जीव और एक दुष्ट चुड़ैल रहती थी। लोग डर के मारे जंगल के पास भी नहीं जाते थे। लेकिन भोलाराम हमेशा कहता, भोलाराम सीना चौड़ा करके, अरे ओ गांव वालों, डर क्योंते हो? ये जंगल वन्य मेरे दोस्त हैं, डराने वाले नहीं। गांव वाले हंसते और कहते, हाँ हाँ हाँ, तू तो पागल है भोलाराम, जा जंगल में जाकर देख, हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। जंगल में प्रवेश। एक दिन गांव पर आफत आई। खेतों पर टिड्डियों का झुंड टूट पड़ा। पूरे गांव का अनाज खतरे में था। सब परेशान थे। तभी एक बूढ़ा बाबा गांव आया और बोला। बाबा गंभीर स्वर में, इस आपदा से बचना है तो जंगल के अंदर नीलम रत्न ढूंढना होगा। वही पूरे खेतों को सुरक्षित करेगा। गांव वाले घबराकर बोले, जंगल? वहां तो चुड़ैल है, शेर है, भूत है। वहां कौन जाएगा? तभी भोलाराम ने आगे बढ़कर कहा, डरो मत, मैं जाता हूँ जंगल में। जो भी होगा, गांव वालों के लिए जान दे दूंगा। जंगल के जीवों से मुलाकात। भोलाराम हाथ में बांस की लाठी लेकर जंगल में चला गया। अंदर घुसते ही अजीब आवाजें आने लगीं। घुर्र, हूँ। पहला सामना हुआ एक विशालकाय भालू से। भालू गरजकर, कौन है रे? यहाँ घुसने की हिम्मत किसकी? भोलाराम डर को मजाक में छिपाकर, अरे भालू दादा, घुसने नहीं आया, मिलने आया हूँ। सुना है आप बहुत नेक दिल हैं। जरा मेरा रास्ता साफ कर दीजिए। भालू पहले गुस्से से दहाड़ा, फिर भोलाराम की हिम्मत देखकर हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, तुझ में दम है लड़के। जा, तुझे आगे जाने दूंगा। लेकिन आगे एक चालाक लोमड़ी है, उससे बचकर रहना। तीसरा मोड़, चालाक लोमड़ी। आगे बढ़ते ही झाड़ियों से एक चालाक लोमड़ी कूद कर आई। लोमड़ी धूर्त हंसी, कहाँ चले मियाँ? ये जंगल हमारा है, पहले टैक्स देना पड़ेगा। भोलाराम हाथ बांधकर, अरे बहन, टैक्स तो राजा लोग लेते हैं। तू तो जंगल की रानी है, तू क्यों टैक्स मांग रही है? लोमड़ी हैरान रह गई। बोली, तू मुझे रानी कह रहा है? सब मुझे चालाक कहते हैं, तूने रानी कहा। भोलाराम हंसकर बोला, रानी तो रानी ही होती है, चाहे जंगल की हो या दिल की। लोमड़ी शर्मा गई और बोली, ठीक है, तेरा रास्ता खुला। लेकिन चुड़ैल से सावधान रहना, वो तुझे आसानी से नहीं छोड़ेगी। चुड़ैल का किला। भोलाराम आखिरकार जंगल के बीचों बीच पहुंचा, जहां एक काला किला था। आसमान में कौवे मंडरा रहे थे। बिजली चमक रही थी। दरवाजे पर शेर पहरा दे रहा था। शेर दहाड़कर, रुक जा इंसान, यहाँ से आगे बढ़ा तो जिंदा नहीं जाएगा। भोलाराम सीना ठोककर, ओ शेर राजा, मैं तेरी इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरा गांव भूखा है। मुझे अंदर जाना ही होगा। अगर तू चाहे तो मुझसे लड़ ले। भोलाराम ने बांस की लाठी उठाई और शेर की ओर झपटा। कुछ देर तक दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। शेर दहाड़ता और भोलाराम चतुराई से बचता। आखिरकार भोलाराम ने शेर को जमीन पर गिराकर कहा, शेर भाई, मैं दुश्मन नहीं, दोस्त बनकर आया हूँ। शेर उठकर बोला, तू इंसान होकर भी इतना बहादुर है।
जा अंदर जा, मैं तेरी मदद करूंगा। चुड़ैल का सामना। किले के अंदर चुड़ैल बैठी थी। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं, बाल बिखरे हुए, हाथ में लंबी छड़ी। चुड़ैल भयावह आवाज में, हाँ 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 हाँ, आखिरकार इंसान मेरे जाल ही गया। तू नीलम रत्न चाहता है। पहले मेरी तीन शर्तें माननी होंगी। भोलाराम निडर होकर, शर्तें? बता दे चुड़ैल, लेकिन याद रख, मेरा दिल गांव के लिए धड़कता है, डर के लिए नहीं। चुड़ैल बोली, एक पहली शर्त अंधेरे में जाकर आग की तलवार निकालनी होगी। दो, दूसरी शर्त नदी पार करनी होगी। तीन, तीसरी शर्त मेरी पहेली का जवाब देना। भोलाराम बोला, मान गया। तू शर्त रख, मैं निभाऊंगा। आग की तलवार। भोलाराम गुफा में उतरा। अंदर सब तरफ आग ही आग थी। बीच में एक चट्टान पर तलवार गड़ी थी। वहां एक नागिन फुफकारती हुई आई, यह तलवार मेरी है, जो इसे छुएगा जिंदा नहीं बचेगा। भोलाराम मुस्कुराकर बोला, बहन नागिन, मैं इसे चुराने नहीं आया, मैं इसे गांव की भलाई के लिए चाहता हूँ। नागिन ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और बोली, तेरा दिल साफ है, जा ले जा तलवार। मौत की नदी। भोलाराम तलवार लेकर पहुंचा मौत की नदी पर। वहां पानी नहीं, लावा बह रहा था। लेकिन शेर और लोमड़ी आ पहुंचे। शेर गरजकर बोला, मेरी पीठ पर बैठ जा, मैं तुझे पार करवा दूंगा। लोमड़ी बोली, और मैं रास्ता दिखाऊंगी। तीनों ने मिलकर नदी पार कर ली। पहेली का जवाब। आखिरकार चुड़ैल ने पूछा। चुड़ैल हंसते हुए, बताओ दुनिया में सबसे ताकतवर क्या है? गांव के लोग सोचते तो ताकत या जादू कहते। लेकिन भोलाराम बोला, सबसे ताकतवर है प्यार, क्योंकि प्यार से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। चुड़ैल हक्की बक्की रह गई। उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, सदियों से यह जवाब नहीं दे पाया। तू सही है। उसने नीलम रत्न भोलाराम को दे दिया। गांव की जीत। भोलाराम गांव लौटा। उसने नीलम रत्न खेतों में रखा। देखते ही देखते टिड्डियों का झुंड गायब हो गया। खेत फिर से हरे भरे हो गए। गांव वाले खुशी से झूम उठे और बोले, भोलाराम जिंदाबाद, हमारे गांव का हीरो। भोलाराम हंसते हुए बोला, हीरो मैं नहीं, हीरो तो प्यार और हिम्मत है। भोलाराम, शेर, लोमड़ी और भालू चारों सच्चे दोस्त बन गए। गांव में त्योहार जैसा माहौल हो गया और भोलाराम का नाम पूरे इलाके में गूंज उठा, जिसने डर को हंसी में बदल दिया और दुश्मन को दोस्त बना लिया।